अगर मैं आपसे कहूं कि रूस ने आखिरकार यह ऐलान क्यों कर दिया कि अमेरिका पर जाओ और यह न्यूक्लियर बम गिरा कर आ जाओ, लेकिन सवाल उठता है क्या वाकई में ही गिर सकता है। सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार रूस के लोग आखिरकार ऐसा कह क्यों रहे हैं। सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार अमेरिका ने रूस के साथ ऐसा क्या कर दिया कि परमाणु बम तक की नौबत आ चुकी है। अरे हां, रूस यार वाकई में ही बात कर रहा है। आपको अगर झूठ लग रहा होगा तो मैं भी आपको पूरी की पूरी सच्चाई बताने वाला हूं, और क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करोगे, जब से अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर कब्जा किया है, यानी कि उनको बंदी बनाया है और वेनेजुएला को कब्जा कर लिया है, तब से लेकर अभी तक पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा गर्मी का माहौल अभी चल रहा है। अरे हां, भारत में भले ठंड हो, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जो गर्मा गर्मी जियोपॉलिटिक्स में मचा हुआ है, आज तक कभी भी नहीं मचा हुआ था। अरे सोचिए ना, वो देश जो कि पूरी दुनिया को माना जाता था कि संभाल कर रखेगा यूएस से, आज वही देश पूरी दुनिया को बर्बाद करने पर तुल चुका है। अभी तो कह रहा है मैक्सिको पर कब्जा करेंगे, उस पर थल सेना के माध्यम से अटैक कराएंगे। वेनेजुएला पर कब्जा कर चुका है, क्यूबा पर कब्जा करने कह रहा है, और नेक्स्ट टारगेट इसका ग्रीनलैंड है। लेकिन क्या ग्रीनलैंड की वजह से परमाणु बम मारने की धमकी दी है? अरे नहीं भाई साहब, लेकिन आपको ग्रीनलैंड का पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तभी जान पाओगे कि आखिरकार ये बवाल क्यों मच रहा है। देखने की कोशिश करोगे तो ये आपका यूएसए है। इस यूएसए को माना जाता था कि पूरी दुनिया को संभाल कर रखेगा, कहीं युद्ध होगा तो उसे रुकवा देगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब अगर पावर के साथ घमंड आ जाता है तो वो घमंड इतना खतरनाक होता है कि वो पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी हो सकता है। वैसे ही यहां पर यूएसए के अंदर अभी जो आदमी बैठा हुआ डोनाल्ड ट्रंप है, उसके अंदर पूरा का पूरा कुंभकर्ण से भी बड़ा अहंकार आ चुका है। इसको लग रहा है कि कोई खत्म नहीं कर सकता। लेकिन भाई साहब, अभी इनको पता नहीं कि 3 लोग हैं इस दुनिया के अंदर, राम, लक्ष्मण और हनुमान। अरे हनुमान आपका रूस है, लक्ष्मण आपका चाइना है और राम आपका भारत है। अगर ये 3 के 3 लोग लग जाए ना, तो इसके जब धोनी मारेंगे तो भाई ये सब मर ही जाएगा, ये चाहे जितना हो। लेकिन हाँ, ये देखते हैं कि आखिरकार क्या हो सकता है। देखने की कोशिश करोगे तो अभी अमेरिका कह रहा है कि हम इस ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे। अरे ग्रीनलैंड जो कि यूएसए से लगभग 5043 किलोमीटर दूर है, उस पर कह रहा है। लेकिन ये ग्रीनलैंड है किसका? अरे ऐसा माना जाता है कि जो ये डेनमार्क है छोटा सा ना, इसका ये ग्रीनलैंड है। और ग्रीनलैंड वालों को लोगों से पूछा गया, आप कहोगे ग्रीनलैंड नाम क्यों है? असल में ग्रीनलैंड इसलिए है ना क्योंकि यहाँ पर प्रदूषण बहुत ज्यादा नहीं है। ये ग्रीन ग्रीन नहीं है भाई साहब, यहाँ पूरा बर्फ बर्फ रहता है, व्हाइट व्हाइट दिखता है। आप वर्ल्ड मैप में भी देखोगे व्हाइट व्हाइट नाम रखा गया क्योंकि यहाँ पर उतना प्रदूषण नहीं, इस वजह से ग्रीनलैंड रखा गया। ग्रीनलैंड जो है उस पर कब्जा करने को यूएसए कह रहा है। क्यों कह रहा है? अरे क्योंकि यहाँ का रिसोर्सेस ये लेना चाहता है, और उसी के साथ साथ कह रहा है कि हम अमेरिका के लोगों को यहाँ पर बसाएंगे, क्योंकि हम अब वेनेजुएला से जब तेल खरीदेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। और अगर ज्यादा हो गई, अरे तो सिंपल सी बात है, पेट्रोल डीजल वापस से चलना चालू होंगे, उसके दाम कम हो जाएंगे, और उसी के साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर जो प्रदूषण होगा उसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं मिलेगा। अरे जैसे अभी दिल्ली है ना, वैसे पूरा का पूरा इंडिया होगा और पूरा का पूरा वर्ल्ड होगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर बहुत दिक्कत हो सकती है, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, ओजोन लेयर को लेकर, ग्लेशियर को पिघलने से लेकर और समुद्र का स्तर बढ़ने से लेकर। कुछ समय बाद आप कहोगे करे यहाँ तो श्रीलंका हुआ करता था तो डूब गया है, ऐसा हो जाएगा। लेकिन बहरहाल यही यूएसए तो करना चाहता है और ये करेगा, लेकिन करेगा तो अपने लोगों को कहां रखेगा? तो कह रहे हैं हम ग्रीनलैंड पर रख देंगे। हाँ, असल में अभी यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप ने तो भाई साहब मीडिया के सामने आकर कह दिया है कि हम ग्रीनलैंड को लेंगे, चाहे आराम से लें, चाहे ताकत लगा कर लें, मतलब चाहे लड़ कर लें, चाहे आराम से अगर मिल जाता तो ले लेंगे, नहीं तो लड़ कर तो आराम से ले लेंगे, पूरी फोर्स लगाकर। इसका कहना यह भी है कि अगर ग्रीनलैंड को हम नहीं लेंगे तो चाइना या फिर रूस ले लेंगे, और रूस की तो यहाँ पर आर्मी और रूस के यहाँ पर जहाज वहाज हमेशा टहलते रहते हैं, जिसकी वजह से वो सोच रहा है कि हम यहाँ पर चाइना या रूस को नहीं आने देना चाहते, इस वजह से हम इसे ले लेंगे। अरे आपसे तब भी वो 5000 किलोमीटर दूर है भैया, लेकिन तब भी एक बहाना कोई ना कोई मार देगा। कभी ड्रग्स का बहाना मार देगा, तो कभी कह देगा रूस और चाइना को नहीं आने देंगे। अरे वैसे तो आप भी तो यूक्रेन के अंदर जा रहे थे, लेकिन हुआ फिर लड़ाई ना, वैसी लड़ाई यहां पर भी आप देख लीजिएगा होगा अगर रूस उस पर कब्जा करेगा। यहां तक कि ग्रीनलैंड के लोग कह रहे हैं कि हम अमेरिका को देना ही नहीं चाहते ग्रीनलैंड। असल में वो कह रहे हैं हम बिकना नहीं चाहते, चाहे जितना रुपए मिल जाए। असल में आपका यूएसए भी कह रहा था कि पैसे की बात आए तो हम पैसे की भी बात कर लेंगे, लेकिन हम ग्रीनलैंड को लेकर रहेंगे। और आप सोचोगे भैया दुनिया में यूएन जो बने हैं, अरे यूएन जानते हो किस लिए बने हैं?
असल में जो आपका अमेरिका है ना, उसका तलवा चाटने के लिए बना। वाकई में हाँ, यूएन इसीलिए बने हैं। असल में यूएन से ही बाहर हो गया है अब अमेरिका। अमेरिका ने कहा कि हम 66 ऐसे संस्थाएं हैं जिससे बाहर होना चाहते हैं, उसमें से भारत का जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया था उससे भी बाहर हो गया, जिसकी वजह से अब ये किसी अलायंस में है ही नहीं, और कह रहा था कि इस पर पैसा खर्च करने का कोई मतलब भी नहीं है। इस वजह से बाहर हो गया, कोई सवाल ही नहीं इसके ऊपर उठा पाएगा। और ये तो कह रहा है कि हम पर कौन सवाल उठाएगा, हम जो करते हैं वही चीज़ ही चलता है, हम जो करेंगे वो सही है, जो नहीं करेंगे वो गलत है। चाहे हम गलत भी करें तब भी वो सही हो जाएगा, और अगर हम नहीं करते तो सही चीज़ भी गलत हो जाएगी, ऐसा अमेरिका का मानना है। अब अमेरिका जो है वो वेनेजुएला से तेल पूरा निकालेगा और उसके बाद पूरे दुनिया के अंदर बेचेगा। और बेचेगा तो क्या होगा, भारत को फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ था। लेकिन बहरहाल देख सकते हो यूएन के अंदर ये 5 मुख्य देश थे जिसमें से अब अमेरिका बाहर हो चुका है। लेकिन नाटो में अगर आप देखोगे तो नाटो में 30 उस कंट्री थी, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, अभी कम भी हो सकती हैं। असल में डेनमार्क का कहना है कि अगर ग्रीनलैंड पर कब्जा किया तो हम नाटो को तोड़ देंगे, और नाटो को तोड़ना अब तय है क्योंकि वेनेजुएला पर कब्जा हो चुका है और भी अन्य चीज़ों पर ये कब्जा करना चाहता है। असल में नाटो को इसलिए बनाया गया था कि अगर इन 30 देश 32 देश के अंदर कोई अटैक कर दे या फिर कोई बाहरी आकर अटैक कर दे तो ये 30-32 देश मिलकर उसे मारेंगे। लेकिन अगर क्या हो कि यूएस ही इन सब पर अटैक कर दे तब क्या होगा, इसी वजह से अब नाटो को तो तोड़ना ही पड़ेगा। और अगर नाटो टूटा तो आप जान जाइए जो 30-32 देश थे इनके लिए खतरा मंडराने लगेगा, और ऐसा खतरा मंडराएगा कि ये लोग समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि तब लड़ाई इधर से उधर होना चालू होगी, क्योंकि तब नाटो ही नहीं रह जाएगा, कौन सपोर्ट करेगा। देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर रूस का एक जहाज जा रहा था जिसका नाम बेला 1 था, बाद में इसका नाम बदलकर मेरिनेरा रख दिया गया था, और ये रूस का इस पर झंडा भी लगा हुआ था। ऐसा कहा जा रहा था कि ये जो जहाज था इस पर मुर्चा उर्चा लगा था, और ये जहाज गया था वहां वेनेजुएला के पास, और वहां से तेल भर कर ला रहा था, खूब ढेर कुल्ले अंदर वह रखा हुआ था। लेकिन अमेरिकन आर्मी देख लेती है और अमेरिकन आर्मी हेलीकॉप्टर शिप से वहां पहुंचती है और कब्जा कर लेती है। लेकिन रूस भी अपनी सबमरीन भेजा था, लेकिन वो सबमरीन किसी काम नहीं आ पाती, क्योंकि जब तक ये पहुंचती है तब तक खेला हो चुका रहता है। और ये सबमरीन जो थी ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन थी, लेकिन तब तक कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि तब तक बंदी बना लिया गया था। अमेरिका का कहना यह भी है कि इसके अंदर जो क्रू मेंबर जो आदमी थे वो चाहे रशियन हो चाहे जो हो, उन लोग को अमेरिका ले जाया जाएगा, उनको जेल में बंद किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी, और उसके बाद जो होगा आगे देखा जाएगा। यही सुनकर जो आपका रूस है वो बहुत तेज गुस्सा चुका, और उसने कहा कि ये समुद्री लुटेरे बन चुके हैं अमेरिका वाले। अब ये लोग इंसान या देश नहीं रह चुके हैं, ये अपनी पावर दिखा रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर नीचता की हद भी पार करते हुए देख रहे हैं। ये लोग कानून से भी ऊपर हो चुके हैं, ऐसा रूस का कहना है। और उसी के साथ साथ रूस कह रहा है कि अब इनको परमाणु हमले से ही इनको बताना पड़ेगा। लेकिन क्या वाकई में ही? असल में कई सारे वहां पर नेता हैं रूस के अंदर जो कि कह रहे हैं परमाणु नहीं, हाइड्रोजन बम गिरा दो डायरेक्ट। अरे हाँ, यहां तक भी बात हो जा रही है। लेकिन क्या गिरा उठेगा? तो देखो मैं आपको बता दे रहा हूं, ना तो डोनाल्ड ट्रंप हुआ और ना ही पुतिन, दो के दोनों इतने बेवकूफ नहीं है कि परमाणु बम पर आ जाएंगे। अरे वही वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म करने के लिए परमाणु बम गिरा था, तब से लेकर आज तक एक को परमाणु बम कहीं गिरा नहीं है। तो इतने आसानी से परमाणु बम गिर उड़ नहीं जाता, वो तब गिरेगा जब बहुत हद पार हो जाएगी दुनिया की, वरना नहीं ही गिरेगा। देखो परमाणु बम ऐसे नहीं गिर जाता, जो न्यूज में लोग ऐसी बात कर दे रहे हैं उछाल कर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला परमाणु बम को लेकर। लेकिन मान लेते हैं कि अगर रूस और अमेरिका में लड़ाई हो ही जाए तो कौन जीतेगा? तो देख सकते हो यहां पर अगर कुल न्यूक्लियर वॉरहेड की बात करें तो अमेरिका के पास 5044 हैं, तो रूस के पास 5580 हैं, यानी कि लगभग 4 और से ज्यादा है आपके पास, मतलब रूस के पास, यानी कि रूस यहां पर ज्यादा ताकतवर दिख रहा है। देखोगे तो यहां पर अगर वॉरहेड की बात करें, ऐसे वॉरहेड जो कि तुरंत डिप्लॉय किए जा सके, तुरंत उसको लॉन्च किया जा सके, तुरंत उन न्यूक्लियर बम को लॉन्च किया जा सके, तो 1770 हैं आपके अमेरिका के पास, 1710 हैं रूस के पास। आप कहोगे करे यार बमा रखा होगा, छोड़ दें इसे ले जाकर। अरे ऐसा उसमें नहीं होता, उसमें बहुत टेक्नोलॉजी लगती है। और उसी के ही साथ साथ ना जो एटम बम, जो न्यूक्लियर बम होते हैं, वो एक जगह ऐसे नहीं पड़ा होता, ला भैया चल उठाओ ठेला प्लाद, उसके बाद ले चल लॉन्च कर दे, ऐसा नहीं होता यार। असल में जो न्यूक्लियर बम होता है ना, उसके अलग अलग इक्विपमेंट देश के अलग अलग कोने में रखे जाते हैं। पता लगा कौन चोर हो रहा है, लेग उठा के चला जाए अपने घरे, तो ऐसा नहीं होता। मतलब उसके अलग अलग इक्विपमेंट दूर दूर रखे जाते हैं, ताकि उसको जोड़ने के लिए भी ना भाई साहब बहुत टाइम लगेगा और बहुत रिसर्च लगेगी, तब कहीं जाकर बनता है। तो लेकिन अभी अमेरिका के पास ऐसे एटम बम, ऐसे न्यूक्लियर बम जो तुरंत लॉन्च किए जा सके, वो 1770 हैं, और रूस के पास 1710 हैं। और उसी के पास अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर
वेपन्स की बात करें तो यहाँ पर इसके पास 200 से 500 के बीच है, रूस के पास 1000 से 2000 के बीच है। और उसी के साथ साथ आप सोचोगे यार अमेरिका बहुत ताकतवर है, इधर से मान लेते हैं बम मारेगा तो अमेरिका रोक लेगा। अरे यार रूस के पास ऐसे ऐसे मिसाइलें हैं ना जिसके अंदर से एक मिसाइल मारोगे लेकिन 20 मिसाइल उसमें से निकलेंगी। अरे 20 मिसाइल नहीं, मतलब 10 उस मिसाइल तो आराम से निकल जाएंगी। अब कैसे 10 मिसाइल? असल में उसके अंदर ना इतना छोट 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 मजे को उसमें वॉर हेड भरा रहता है। हाँ जी हाँ, तो वो एक के बैग छितरा जाएंगी और कई जगह जा पर गिर जाएंगी। आप कहोगे कि अमेरिका रोक लेगा। अरे मान लो अगर ऐसे 100 मिसाइलें रूस छोड़ दे तो कितने को ही रोक पाएगा? एक को जाकर गिरा जानिए तमाम लोग मारे जाएंगे। और अगर 100 मिसाइलें जाएं तो उसमें से अगर 10-10 भी निकल जाएं तो 1000 ठो निकल जाएंगी वॉरहेड, और 1000 जहां गिरेंगी एक एक जगह पर ना, तो कितने को ही अमेरिका रोक पाएगा। और इसी वजह से कहा जा रहा है रूस से पंगा जानिए अमेरिका में दंगा। लेकिन ऐसी नौबत नहीं आने वाली है, लेकिन मान लेते अगर हो जाता है तो दो के दोनों काफी बड़ी टक्कर देंगे। लेकिन हाँ, जो रूस है उसके पास ये बड़ा ऑप्शन है क्योंकि उसका जो एरिया है वो काफी बड़ा है, जिसकी वजह से वो अपने लोगों को बहुत दूर दूर रख कर भी बचा सकता है। लेकिन अमेरिका नहीं, अमेरिका तो अमेरिका के अंदर रहेगा। असल में अमेरिका के पास अगर देखें तो 5044 है, तो इसके पास 5580 है रूस के पास, यानी कि न्यूक्लियर बम इसके पास ज़्यादा है। फिर उसके बाद चाइना है जिसके पास 500 है। फ्रांस की बात करें 290 है। फिर उसके बाद यूके की बात करें 225 है। भारत के पास 172 है। पाकिस्तान के पास 170 है। फिर 90 ठो इसराइल के पास है। 50 ठो नॉर्थ कोरिया के पास है। यही टोटल दुनिया के अंदर ऐसे 9 देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर बम है। और अगर आप सोच रहे हो कि जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा लिया, क्या भारत को उठवा सकता है? कई कीमत पर भी नहीं उठवा सकता यार, क्योंकि जिसके पास न्यूक्लियर बम है उससे कभी भी अमेरिका पंगा इस लेवल का नहीं लेगा जैसा वेनेजुएला से लिया। वेनेजुएला के पास भी अगर न्यूक्लियर बम होता तो उनकी औकात नहीं होती कि आकर उसको उठा कर लेकर चले जाएं। अब तक भाई साहब ऐसी मारकाट हो जाती ना कि आप समझ नहीं पाते, क्योंकि तुरंत तब न्यूक्लियर बम पर आ जाते। अरे राष्ट्रपति को उठवा लिया और इससे बड़ा कांड आप क्या करोगे। लेकिन बहरहाल अगर लड़ाई हुई तो भाई साहब दोनों में टक्कर में होगी, लेकिन लड़ाई न्यूक्लियर बम तक नहीं आएगी जो न्यूज़ में बता दिया जा रहा है। इन सब खौफ से आप दूर रहिए, इतना लेवल तक नहीं जाएगा जितना उसमें फाड़ कर बता दिया जाता है। बाकी जो हुआ था वो सब मैंने आपको बता ही दिया है। लेकिन अगर ऐसी अधिक जानकारी चाहते हो तो आपके लिए मैंने सिंपल सा एक टेलीग्राम चैनल बनाया भाई साहब। उसके अंदर आपको फ्री में, लेकिन उसकी कीमत लाखों रुपए की रहेगी, ऐसी नॉलेज आपको मिलेगी। अगर चाहिए तभी जाकर ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।